अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। इट्स मी हुदा, वेलकम टू अनदर वीडियो, नॉट अ रिव्यू बेस्ड वीडियो। आई थॉट सो कि आप लोगों के साथ अपकमिंग कुछ प्लान्स शेयर करूं, कुछ आप लोगों के कमेंट्स से रिलेटेड रिक्वेस्ट थी उनको कंसिडर किया जाए, और जनरल भी कुछ आप लोगों के साथ बातें करूं अपार्ट फ्रॉम रिव्यू। तो फुली ये सारी बातें मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। एज़ वी ऑल नो, इंशाल्लाह ताला आगे रमज़ान आ रहा है, तो मेरे कुछ प्लान्स थे। मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी वो प्लान्स शेयर करती हूँ रिव्यूज़ को लेकर, और कुछ आप लोगों ने जो चैनल्स पे और नॉवेल्स पे रिक्वेस्ट वगैरह की हुई थी उनको कंसिडर करते हैं, वो आपके साथ बताती हूँ। और ये भी कि इंशाल्लाह ताला आई विल कंडक्ट लाइव स्ट्रीम्स, उस पर हम लोग इन डेप्थ इन डिटेल बात कर सकेंगे, पर्सपेक्टिव्स एक्सचेंज कर लेंगे, डिफरेंट चैनल्स और नॉवल के कॉन्टेंट्स वहाँ डिस्कस हो जाएंगे। क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीमिंग का कब से प्लान कर रही थी, बट मुझे ये था कि थोड़ी ऑडियंस ज़्यादा हो जाए, एक दफ़ा जो है वो एक ग्रिप बन जाए, एक पेस डेवलप कर लूँ नॉवेल्स और उनके रिव्यूज़ को लेकर। उसके अलावा मैंने एक सेपरेटली लिस्ट बनाई हुई है जिसमें जो काफ़ी उर्दू कंटेम्प्रेरी नॉवेल्स हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, डिफरेंट वेबसाइट्स पे दे आर अवेलेबल इन PDF फॉर्म, और वो कुछ प्रॉमिसिंग यंग राइटर्स भी उनमें से कुछ नोन हैं फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, तो उनके नॉवेल्स को भी जो है वो कंसिडर किया जाए। ये मैंने पहले से प्लान किया हुआ था, रमज़ान में इस तरह का कुछ करूँगी मैं इंशाल्लाह। आप लोगों ने कुछ रिक्वेस्ट की हुई थी, उसमें आई रिमेंबर किताब चेहरा, एस मरवा मिर्ज़ा, उसके अलावा सेल्फलेस नॉवेल्स थे कोई, फिर नॉवेल्स बाय राजपूत, नॉवेल्स बाय दुरे, खाने खानम, उसने कंवल नॉवेल्स, इस तरह की कुछ रिक्वेस्ट थी, एंड मल्टीपल अदर्स। ये कुछ नाम जो है वो मेरे जहन में रह गए, तो मैं आप लोगों से ये शेयर कर रही हूँ। इनमें से कुछ जो हैं उन पे मैंने वीडियोस और उन पे मैंने वीडियोस प्लान कर लिए हैं, उनका मैंने कंटेंट पढ़ लिया है। तो इंशाल्लाह ताला अपकमिंग कुछ वीडियोस में मैं उन्हीं को कवर करूँगी, जैसे नॉवेल्स बाय दुरे है, नॉवेल्स बाय राजपूत है, उसके अलावा खाने खानम है, और एस मरवा मिर्ज़ा है। अच्छा, इनको ना मैंने इसलिए भी कंसिडर किया कि इनका जो कॉन्टेंट है ना समहाउ बहुत रिलेटेबल है, क्योंकि यूट्यूब पे वही एक इन्वायरमेंट जो है वो प्रेवलेंट है कि सबकी कैटेगरी जो है वो एक्सट्रीमली बोल्ड होती है, या वो बहुत हद तक जो है वो एग्रेसिव मेल हीरो वाला एक कॉन्सेप्ट है, और हर एपिसोड जो है लाइक एवरी सिंगल एपिसोड उसमें ऐसे ही एक्सप्लिसिट बोल्ड कंटेंट या सीन्स होते हैं, जिनको एटलीस्ट मैं आप लोगों को भी कहूँगी और खुद भी रमज़ान में तो एटलीस्ट जो है वो हम लोग रिफ्रेन कर सकते हैं। उनको पढ़ के मैं बिल्कुल रिव्यू नहीं देना चाहती, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनको मैंने गो थ्रू नहीं किया। आप लोग कमेंट्स में अक्सर उसकी रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो मैं फिर उसके कंटेंट को अंडरस्टैंड कर लेती हूँ और ये प्लान करती हूँ कि इस पर वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, या ये किस साइड पर है। तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की हुई है, उसमें कंटेंट इसी कैटेगरी में ही फॉल कर रहा है। सो आई हैव मेड श्योर कि मैं जो कुछ इस तरह की सिलेक्टेड नॉवेल्स हैं, कुछ ऐसे सिलेक्टेड चैनल्स हैं, उन पे पहले से ही वीडियोस बना लूँ रमज़ान से पहले, और फिर मैं उनकी अपलोडिंग कर दूँगी इंशाल्लाह। और उसके अलावा कुछ को जो है वो कुछ को लाइव सेशंस में डिस्कस कर लूँगी, ताकि ज़रा एक डिटेल क्रिटिकल एनालिसिस हो जाए, और राउंड अबाउट वो भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं इंक्लूड कर लूँगी, शेयर कर लूँगी। उसके अलावा जो रंजिश कल्ब है वो बिल्कुल एंड हो गया है, तो उसकी भी लास्ट एपिसोड्स अभी मैंने उनको प्रॉपर्ली रीड नहीं किया, वो रहती हैं, उनको मैं थोड़ा सा रिव्यू में इंक्लूड करना चाह रही हूँ। आइज़ ऑन यू से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो मैं उसके फ्लॉज कंसिडर करती हूँ, या ओवरऑल एक पूरे नॉवल का क्रिटिकल रन है, इनको लाइव सेशंस में मैं इंक्लूड करूँगी। यानी इन पे मैं वीडियोस नहीं बनाऊँगी, इनको लाइव सेशंस में इंक्लूड कर लूँगी, एक डिस्कशन हो जाएगी। उसके अलावा जो रमज़ान है उसमें मैंने प्लान किया हुआ था कि मैं जो अच्छे नावल हैं उर्दू उन पे रिव्यू दूंगी और उनको आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और कुछ ना कुछ जो है वो आप लोगों को सजेस्ट भी करती रहूँगी, जिसमें मैं डेफिनेटली निम्रा अहमद और उमैरा अहमद के या सुमैरा हमीद के ऐसी कुछ बड़ी बड़ी कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं, उनके नॉवेल्स तो नहीं इंक्लूड करूँगी, बिकॉज समहाउ वी ऑल नो देम, और उन पे रिव्यू जो है वो मेरा लेटर ऑन प्लान्ड है। लेकिन रमज़ान में मैं कुछ उन राइटर्स को भी उठाना चाह रही हूँ जो नोन तो हैं, बट बहुत से नॉवेल्स अंडररेटेड हैं। मेहरुन्निसा शामिर हैं, उनके कुछ नॉवेल्स हैं, बख्त है, बिस्मिल है, बाब दहर है, उसमें से कोई एक देख लेंगे। उस्तरी युसरा है बाय हुस्ना हुसैन, कार्प डाइम है बाय राबिया खान, उनका अज़ाज़ील भी है, उसमें से एक देख लेंगे। फिर नान बाई की बेटी, जो रुके तो कोहे गिरा थे हम बाय उनैज़ा सैयद, ये उनके नॉवेल्स हैं, इनमें से कोई एक देख लेंगे। फिर एक नॉवल है जरा बाय सैयद हिजर, इससे इनकाउंटर मेरा इंस्टाग्राम पे हुआ था, इसको इंक्लूड करूँगी इंशाल्लाह। फिर उसके अलावा एक मैंने लास्ट भी वीडियो में शेयर किया था, अंगज़िश अदल बाय अब्दुल अहद, इसको कंसिडर करूँगी मैं। पॉसिबल हुआ तो नूर राजपूत का भी कोई नॉवल इंक्लूड कर लूँगी मैं। सादिया राजपूत है, उनका एक है इश्क़ आतिश, उसको इंक्लूड कर लूँगी। बिकॉज नॉवेल्स तो मैंने सारे पढ़े हुए हैं, बट जब मैंने उस पर रिव्यू करना होता है तो मुझे डेफिनेटली एक रन ज़रूर देना पड़ता है, और फर्दर ज़्यादा इन डेप्थ और इन डिटेल, ताकि मैं आप लोगों के साथ भी लॉयल रहूँ, अपने काम के साथ भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉयलिटी के साथ जो है ना वो रिव्यूज़ प्रेजेंट करूँ, कुछ पॉइंट्स मिस ना हो जाए। तो फिर मुझे ना दोबारा पढ़ना पड़ता है, और रमज़ान में थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाएगा इतनी ज़्यादा चीज़ों को दोबारा पढ़ना। तो कुछ जो है वो मेरे प्लान में है, इंशाल्लाह ताला मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी रमज़ान में इबादत के साथ साथ ज़्यादा टाइम तो ऑफकोर्स आप लोग इबादत को ही दीजिएगा इंशाल्लाह ज़रूर हम सब, लेकिन उसके साथ अगर हम लोग डेफिनेटली जो बुक रीडर्स हैं, बुक नर्ड्स हैं, और उनको कोई किताब अच्छी पढ़नी होती है, कोई नॉवल पढ़ना है, तो एटलीस्ट वो जो यूट्यूब पे इतने ज़्यादा
ट्रैशी और क्रिंजी और टॉक्सिक और इरोटिक बोल्ड चीप किस्म के नॉवेल्स और चैनल्स अवेलेबल हैं, उनसे हट के आप जो है वो कुछ क्वालिटी बेस्ड स्टफ भी इनटेक कर लो, तो ये कितना अच्छा पॉजिटिव होगा। तो इंशाल्लाह ताला उन रिव्यूज़ को मैं कंसिडर करूँगी, कुछ को लाइव स्ट्रीम्स में कर लेंगे, कुछ को वीडियोज़ में बना के अपलोड कर दूँगी। जो यूट्यूब पे अच्छे चैनल्स अवेलेबल हैं, कुछ आप लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किए थे, और जहाँ पर एटलीस्ट एक डाइजेस्ट फील है, बहुत कोई बेहयाई या फहाशी या बहुत वाहियात किस्म के नॉवेल्स अवेलेबल नहीं हैं जो एपिसोडिक फॉर्म्स में आ रहे हों, अच्छे कंटेंट अपने कंटेंट में वो अच्छे हैं, तो उनको भी इंक्लूड कर लूँगी, ताकि एटलीस्ट आप लोगों ने यूट्यूब पे ही रह के भी कुछ पढ़ना है तो रिप्लेस किया जा सके एक बहुत ही क्रिंजी और नेगेटिव बोल्ड किस्म के कंटेंट को हेल्दी पॉजिटिव कंटेंट के साथ, क्योंकि फिर उस पर रिव्यू करने में भी ज़्यादा मज़ा आता है। एज आई सेड इट अर्लियर कि ये जो 4-5 नॉवेल्स हैं, 4-5 चैनल्स हैं जिन पर मैंने वीडियोज़ भी प्लान की हुई हैं, जैसे नॉवेल्स बाय दुरे हो गया, नॉवेल्स बाय राजपूत है, हाने हानम, एस मरवा मिर्ज़ा, और इस तरह इनका कंटेंट काफ़ी हद तक सेम है, मोर और लेस इसमें सेम ही चीज़ें हैं, और वही जो कि बाकी भी यूट्यूब चैनल्स पर पड़ी हैं। तो ये ओवरऑल जो प्लान्ड रिव्यूज़ थे उनसे रिलेटेड कुछ बातें हो गई। इसमें कुछ इंक्लूड करना हुआ तो वो भी कर लेंगे, कुछ एक्सक्लूड करना हुआ नॉवेल्स को तो वो भी कर लूँगी इंशाल्लाह। उसके अलावा मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैं अनमोल जो है बाय निम्रा अहमद, इट इज़ वन ऑफ द अमेजिंग बुक्स ऑन सेल्फ एनलाइटनमेंट, सेल्फ राइटियसनेस। एक जर्नी है आपकी खुद की जिस पे आप निकलो और आप अपने अंदर जो है वो बेहतरी लाओ, तब्दीली लाओ। उसके अलावा भी यू क्वेश्चन योर सेल्फ, आप अपना जो एक सेल्फ एनालिसिस और कैथारसिस है उसे करके अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाओ। इट इज़ सच काइंड ऑफ अ बुक, जिन्होंने पढ़ी है उन्हें वाकई समझ आ गई होगी। बहुत अच्छी किताब है, तो मैंने कहा था कि मैं इसको रीड एक दे रही हूँ। और बुक को पढ़ने का क्राइटेरिया ये है कि उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं आपने हर दिन में एक चैप्टर को कवर करना है, ताकि आपका जो सेल्फ एनालिसिस है वो अच्छे से हो सके। हर चैप्टर के एंड पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि निम्रा अहमद ने लिखे हुए हैं, जो आप अपने आप से पूछें, और उसके अलावा एक एक्सरसाइज की फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं। और वो ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो फोर्स्ड हों, लिखा इतने कंफर्टेबल वे में गया है। एज वी ऑल नो कि कितना प्यारा लिखती हैं निम्रा अहमद, कितना सूदिंग और कंफर्टेबल होता है सिंपल वर्ड्स में, तो बिल्कुल उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी ही है। आप एटलीस्ट एक दफ़ा तो रीडिंग करते हुए उसको बंद करके सोचते हो कि हाँ मैं भी इन प्रोसेस से गुजर रही हूँ, मुझे भी ये चेंज चाहिए। आप अपना एनालिसिस ज़रूर करते हो, अपने अंदर ज़रूर झांकते हो। और मैं अनमोल का टाइटल भी हम सब के लिए है कि हम खुद के लिए हमारी ज़ात कितनी अनमोल है, तो हम उसको क्यों जो है वो फर्दर पॉलिश नहीं कर रहे, हम तो खुद एक हीरे की मानंद है। सो वेल, बहुत अच्छी बुक है। मैं चाह रही थी कि मैं इसको कम्युनिटी पोस्ट पे इनके डिफरेंट बीच में से सेइंग्स या कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं वो उठा के कम्युनिटी पे पोस्ट करूं, और आप लोग जो है वो अपना उस पर व्यू शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोगों का दिल किया तो आप उसको रीडिंग दे सकते हैं। उसके अलावा उसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो शेयर किए जा सकते हैं। तो आई थिंक सो इट वुड बी क्वाइट एन इंटरेस्टिंग थिंग। आप लोग मुझे कॉमेंट्स में भी बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगेगा। आप लोग उस पर अपना कैथारसिस जो है वो दे सकते हैं, अपना एनालिसिस कर सकते हैं, अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। हम सब लोग मिलकर में भी काफ़ी कुछ न्यू लर्न कर लें, काफ़ी चेंजिंग्स ले आएँ अपने अंदर, तो इट वुड बी अ हेल्दी इनिशिएटिव। और आप लोग प्लीज़ रिस्पॉन्ड किया करें कम्युनिटी पोस्ट पे भी अगर कोई ऐसी कोई अच्छी बात होती है, और उसके अलावा वीडियोस के अंदर भी अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर किया करें, अपने जेन्युइन व्यूज़ ज़रूर शेयर किया करें, फिर बेशक आप लोगों को इख्तलाफ ही क्यों ना हो। ओके, अब आते हैं इसी वीडियो के एक और टॉपिक पे जिसको भी मैं डेफिनेटली इंक्लूड करना चाह रही थी। लास्ट वीडियोस जो मैंने अपलोड की थी उनमें से रूह यारम पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, एंड गाइज यू वुड नॉट बिलीव, जो सुन रहे हैं उन्हें भी पता ही होगा, जिन्होंने कमेंट्स किए हैं उन्हें भी आइडिया होगा कि इतने लूज़ लैंग्वेज के साथ कमेंट्स करना, मतलब मेरा तो कुछ नहीं जा रहा। आप लोग अपनी पर्सनालिटी, अपने कैरेक्टर को क्लियर कर रहे हो सिर्फ इस वजह से कि रिव्यू आपकी मर्ज़ी का नहीं है, आपकी पसंद के कुछ नॉवेल्स को या उनके कैरेक्टर्स को जो है वो उनका सच दिखाया गया है या उनकी ट्रेड्स क्लियर की गई हैं, तो आप लोग इतनी ट्रैशी लूज़ लैंग्वेज यूज़ करोगे। जो मैं समझी हूँ यूट्यूब पे नॉवेल्स पढ़ने वाली कम्युनिटी को, इस एनवायरनमेंट को, तो आई वुड से इट स्ट्रेट आउट एंड ब्लंटली विदाउट एनी शेम कि इतने दिमाग हैं बच्चियों के, पढ़ने वालियों का शायद जहन ही नहीं है। एक तो वो जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपने क्या ही ग्रो करना है। राइटर्स भी उसी तरह की ही हैं, सो कॉल्ड राइटर्स, बेसिकली उनकी भी वही थॉट प्रोसेसिंग है, वो उसी तरह का ही मटीरियल इनग्रेन कर रही हैं, और फिर जो उनकी कम्युनिटी है वो शायद उनसे कुछ बेहतर सीखने की बजाय बदतमीज़ी सीख रही हैं, और फिर वो रिव्यू पे आकर यहाँ अपना ग्रज शो कर रही होती हैं। प्लीज़ रिव्यूज़ को एक्सेप्ट कीजिए। रिव्यू और क्रिटिकल एनालिसिस इज़ अ पार्ट ऑफ एन आर्ट, ठीक है। ये किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी प्लेटफॉर्म पे दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट कैटेगरी। इसको आप एलिवेट नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। इनफैक्ट क्रिटिसिज्म जितना भी है, या अगर कोई इवैल्यूएशन है या रिव्यू है, वो तो आपके काम को और निखारता है। अनलेस, ठीक है, आप सब लोग इख्तिलाफात कर सकते हो कि हमारी इस पे राय अलग है, इस पे अलग है, और ऐसा होता भी है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आर्ट। बुक रीडिंग हो, कोई भी और मोड हो या फॉर्म हो आर्ट का, सबके एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं, सब अपने डिफरेंट डायसेक्शन के साथ आ रहे होते हैं, एंड इट्स ओके, आई रिस्पेक्ट दैट। आप लोगों के पास कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स तो होते नहीं है, सिर्फ ये कि जी रिव्यू देने आ गई हूँ मैं, या मैं रिव्यू क्यों दे रही हूँ, या मेरा खुद का तो कोई काम नहीं और मैंने इन लोगों के काम को उठा लिया। सीरियसली, यू डू थिंक सो कि खुद का कोई काम नहीं है? लाइक आपको नहीं लग रहा होता कि रिव्यू देना किसी
किसी चीज़ को पढ़ना, उसको डाइसेक्ट करना, ये कोई काम नहीं है। मतलब आपके नज़दीक रिव्यू देना, किसी चीज़ को पढ़ के उसको प्रॉपर्ली डाइसेक्ट करना, उसको इवैल्यूएट करना मेहनत में आता ही नहीं है। आप लोगों को एफर्ट नहीं लग रही, लेकिन उस पर मेरी एफर्ट ज़रूर लगती है। मुझे क्या ही मिलेगा यूट्यूब पे मौजूद इतने फजूल चैनल्स और इतने फजूल कंटेंट को पढ़ना और फिर उसको रिव्यू करना, उसको फिर डिफ्रेंशिएट करना कि क्या ये इस काबिल हैं कि इन्हें पढ़ा जाए या नहीं, या इनको क्यों आवाम पढ़ी है। क्योंकि मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँ, हर चैनल जो है वो सिर्फ इसी स्ट्रेटजी के साथ आ रहा है कि हमने कुछ बोल्ड लिखना है, हमने टॉक्सिक लिखना है, हमने व्यूज़ लेने हैं और हमने पैसे कमाने हैं यहाँ से। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ अपने चैनल की ही। मैंने नवंबर में ये चैनल बनाया था एंड टिल नाउ यू कैन सी के 40+ वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं और राउंड अबाउट 450 भी सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। जब मैं नॉवेल्स बाय दुरे को पढ़ रही थी वहाँ पर, वो भी क्योंकि रिक्वेस्ट में ही आया था, 2-3 लोगों ने मुझे बोला और मैंने उस चैनल को जाके एक सर्फ दिया, तो वो चैनल मेरे चैनल बनाने के बाद बना है, लाइक नवंबर में ही, लेकिन काफ़ी लेट बना है। और मैं वहाँ पे सब्सक्राइबर्स की तादाद से हैरान थी इतने थोड़े टाइम में, और डेली बेसिस पे उधर भी सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। नाउ इट्स नॉट लाइक कि उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं या मेरे नहीं बढ़ रहे, इट्स अबाउट कि कंटेंट वहाँ पर क्या है। सिर्फ ये कि वो बोल्ड कैटेगरी में फॉल होने वाले नॉवेल्स हैं, उस तरह के नॉवेल्स हैं जो यूट्यूब पे आवाम को पढ़ने का एक चस्का लग गया हुआ है, वो स्ट्रेट आउट से चस्का लग गया हुआ है इस तरह की चीज़ों को इनटेक करने का। और उसकी वजह से जो इतने कम टाइम में भी एक चैनल जो इतने कम टाइम में भी स्पीडीली सब्सक्राइबर्स बढ़े हों या व्यूज़ बढ़ रहे हों, तो ये आप लोगों को रिफ्लेक्ट कर रहा है बहुत हद तक कि किधर जा रहे हैं आप लोग। जिसका भी दिल कर रहा है वो मुंह उठा के यूट्यूब पे आ गया है लिखने कि और कोई काम नहीं तो चलो जी हम राइटर बन जाते हैं और हमने बोल्ड और ट्रैशी और क्रिंजी किसी भी तरह का ऊट पटांग स्टफ जो है वो हमने लिख के दे देना है। आवाम को सही आप लोगों को जाहिल बनाया हुआ है, बेवकूफ़ बनाया हुआ है, और आप लोग भी बने हुए हैं कि चलो बस हम उसको कंज्यूम करते जाते हैं। रीडर्स ने तो पढ़ना ही ये है, इन्हें ये लिख के दो और हमारे भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। ऑलमोस्ट सारे ही चैनल्स की यही स्ट्रेटजी है। डेफिनेटली बहुत से अच्छे चैनल्स भी हैं और उनके व्यूज़ उतने हैं ही नहीं, उनके सब्सक्राइबर्स भी उतने नहीं हो रहे होते, उनको कोई उतना पढ़ नहीं रहा होता क्योंकि उनको उन नॉवेल्स में गंद पढ़ने को नहीं मिल रहा होता। वो अच्छी साफ़ सुथरी राइटिंग्स होती हैं जिन्हें वाकई आपको कि हाँ किसी समझदार इंसान ने लिखा है जो अपकमिंग राइटर कहलाया जा सके। बाकी यूट्यूब चैनल्स की तरह नहीं कि एक दूसरे को देख के छापा मार लिया, काफ़ी हद तक बोल्ड कंटेंट में कॉपी कर लिया और उसके अलावा उसी एक स्ट्रेटजी को यूज़ किया, सेम वोकेबलरी सेम वर्ड्स। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 2-3 लिखने वाले इंसान हैं और उनका कॉन्टेंट बिल्कुल सेम हो। हर इंसान अपनी सोच में, अपने अल्फाज में, अपने प्रेजेंटेशन में डिफरेंट होता है और वो चीज़ मुझे नज़र ही नहीं आ रही होती। समहाउ सेम वोकेबलरी, सब कुछ सेम एनवायरनमेंट होता है, सेम साइकोलॉजिकल डाइसेक्शन होती है कंटेंट की। सो इसमें आप लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए कि सारा ही एक ही तरह का स्टफ़ है और फिर रमज़ान में भी बहुत हद तक शर्म नहीं आ रही होती इन्हीं लिखने वालों को, वो यही सब प्रोवाइड कर रही होती हैं सिर्फ कि हमारे व्यूज़ बढ़ें, सब्सक्राइबर्स बढ़ें, एक सेंसेशन क्रिएट की हुई है और आप लोग बेवकूफ़ बन रहे। उस पर अगर कोई रिव्यू किया जा रहा है और रिव्यू में भी मैंने आप लोगों के घर आकर तो आप लोगों को नहीं रोक लेना ना कि इस स्टफ़ को आप लोग इनटेक ना करो। इट्स अबाउट जो बहुत से नए लोग हैं या जो पढ़ने वाले हैं, जो समझदार हैं, किसी को किसी की भी कोई बात क्लिक कर सकती है। पढ़ना ना पढ़ना पसंद करना एक अपनी जगह, लेकिन उसको क्रिटिकली एनालाइज करना, उनकी उस कैरेक्टर की, उस कंटेंट की उन रियलिटीज़ को समझना और कंसिडर करना एक अलग बात है। एटलीस्ट आप गलत को गलत तो कह सकते हो ना, क्योंकि यूट्यूब से तो काफ़ी हद तक ये चीज़ बैन होगी नहीं। यूट्यूब पे तो इससे भी ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है, इससे भी ज़्यादा ट्रैशी चीज़ें पड़ी हैं। ये तो यूट्यूब का खुद का एल्गोरिदम है, उसने इसी तरह ही ये सारे कंटेंट को चलाना है। तो एटलीस्ट रिव्यू का मकसद क्या, जहाँ आप लोग इतनी फजूल चीज़ें पढ़ सकते हो, उसमें एटलीस्ट आप लोग रिव्यू को कंसिडर तो कर सकते हो ना कि अच्छा कोई हमारे ही वर्क पे मज़ीद इवैल्यूएशन करने आया, शायद वो उसे बेहतर हो जाए, या शायद हमें कुछ अच्छा और क्वालिटी बेस्ड स्टफ इनटेक करने को मिल जाए, या हम लोगों को खुद भी समझ आ जाए, हमारी रीजनिंग कैपेबिलिटी इन्हांस हो सके कि अच्छा हमने इन लेंस से भी चीज़ों को देखना है। तो प्लीज़ रिव्यूज़ को एक्सेप्ट कीजिए, ये हमेशा से होता आया है, किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी आर्ट में हो। इट इज़ वन ऑफ द नेसेसरी एंड अ वेरी लिंक्ड एंड अ नोन कैटेगरी, इसको आप निकाल नहीं सकते हो। सो जब भी आप लड़कियां जो हैं वो ये कह रही होती हैं कि कुछ और काम नहीं है तो व्यूज़ के लिए रिव्यू देने आ गई हूँ, तो ये आप लोगों की सोच हो सकती है। मुझे पता है कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ इसके पीछे और कितनी एफर्ट लगती है। बाकी लूज़ लैंग्वेज यूज़ करके, एक दूसरे को इतनी बुरी बातें बोलकर और स्ट्रेट आउट कैरेक्टर पे अटैक करके आप लोग अपने कैरेक्टर को, अपनी पर्सनालिटी को क्लियर कर रहे हो, उससे मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि मैं जो यहाँ पर बोल रही हूँ वो मुझे रिफ्लेक्ट कर रहा है। सेकेंडली, बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं और बहुत से ऐसे रीडर्स हैं या कमेंटेटर्स हैं जो अपनी मर्जी से किसी भी तरह की बात को मोल्ड करके और उसको प्रेजेंट कर लेते हैं, उसको टैग कर देते हैं मेरे साथ या चैनल के साथ। प्लीज़ डोंट डू दिस इज स्ट्रेट आउट लाइंग एंड मैनिपुलेटिंग। मुझे ऑलरेडी आइडिया तो था कि रूह यारम को डिफेंड करने वाली जो एक कम्युनिटी है वो काफ़ी लूज़ लैंग्वेज यूज़ करती हैं, काफ़ी बदतमीज़ है, मैं स्ट्रेट आउट कहूँ, क्योंकि पहले नूर आसिफ की जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर भी ये होता आया है, या अलीशे पे बनाओ। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि फिर भी उन की कोई हद है, लेकिन इस रिव्यू के अंदर तो आई फाउंड कमेंटेटर्स जो कि स्ट्रेट आउट विदाउट एनी फिल्टर्स इतने ब्लंट थे। इक्वली आई वुड अप्रिशिएट वन ऑफ द कमेंटेटर, अगर उन्होंने थोड़ी बदतमीज़ी की या कुछ ऐसा बोला, शी
apologized for that to me and to an other fellow commentator या reader या viewer, उनसे भी, तो चलें वो एक अच्छी बात थी। इक्वली एक कमेंटेटर ऐसी थी जो यहाँ पर भी अपनी मर्ज़ी से जो दिल कर रहा है बोल रही हैं इस चैनल को टैग करके, और सेम यही बातें दूसरे रिव्यू बेस्ड चैनल पर जाकर भी कह रही हैं, क्योंकि उनको उनकी मर्ज़ी का रिव्यू नहीं मिल रहा, उनके यारम काज़मी को बुरा कह दिया गया है या उनकी अलीशा के जो नॉवेल्स हैं उनके बारे में बुराई कर दी है। बट इट वुड बी अ बुराई फॉर यू, बेसिकली इट्स अ ट्रूथ। दिस इज़ कि इन नॉवेल्स का जो कंटेंट है, ज़्यादा वेट है वो है ही टॉक्सिक क्रिंजी साइड पर, तो मैं इनमें से कहाँ से बेहतर कुछ निकाल कर आप लोगों को बताऊं। अगर कुछ अच्छा है तो वो आप लोग कमेंट्स में बताएं, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स शेयर करें, आई वुड रिस्पेक्ट दैट एंड आई वुड काउंट देम। जब आप लोग बदतमीजी कर रहे होते हो और इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, इट स्टेट आउट शोड कि आप लोगों के पास कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो आप लोग सबसे लोएस्ट मूव जो कर सकते हो वो यही है कि बदतमीजी करो, कैरेक्टर असैसिनेशन करो। मैं किसी भी राइटर की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर रही। सबसे पहली बात, बुराई से नफरत करनी चाहिए, बुराई करने वाले से नहीं, क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह सिनर्स ज़रूर हैं, फरिश्ते तो हैं नहीं। तो इस वजह से मैं कंटेंट को रिव्यू कर रही होती हूँ, राइटर को रिव्यू नहीं कर रही होती हूँ, उसकी पर्सनैलिटी को या उनके घर वालों को या ओवरऑल उसकी पूरी लाइफ को। फिर डेफिनेटली ये एक एस्पेक्ट है कि जब आप कुछ लिखते हो तो वो आपको ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन मैं इस तरह की कोई बात नहीं कर रही होती जो कि किसी के कैरेक्टर पे बात हो। इक्वली जो अरीज शाह हैं उन्होंने उस वीडियो के अंडर जो है वो कमेंट किया था विद फ्यू हार्ट्स, जो कि चलें बहुत अच्छी बात है, आई रिस्पेक्ट दैट। बहुत सारी राइटर्स जो यूट्यूब पे हैं मेरी उनके साथ हेलो हाय है, क्योंकि यूट्यूब पे जो लिखने वाली हैं उनके ज़्यादातर इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी हैं या ओवरऑल एक लिंक है जो अपनी ऑडियंस के साथ क्रिएट किया हुआ है, तो सबके साथ एक अच्छी हेलो हाय है। उनके काम पे तनकीद करना एक अलग बात है, उनके साथ अच्छे टर्म्स होना इज़ अनदर थिंग। आप डेफिनेटली किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखते हुए ये तो नहीं कह सकते कि जो चीज़ गलत है हम उसकी उस गलत बात को भी ठीक कह दें। इट वुड बी अ डबल स्टैंडर्ड थिंग और अ मैनिपुलेटिंग थिंग। सो अब तक जिनके भी चैनल्स को, जिनके भी कंटेंट को रिव्यू किया, बहुत कम, 1 2 या 3 हार्डली जो राइटर्स थी उन्होंने कमेंट किया हुआ था और उन्होंने अप्रिशिएट किया इस चीज़ को या जो भी, आई रिस्पेक्ट दैट, बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट वो लोग कंसिडर कर रहे हैं। बट साथ ही मैं ये कहूँगी कि कुछ हद तक ही सही ये एक स्ट्रैटेजी भी होती है कि अगर आप कुछ अच्छा कमेंट कर दो या आप अपनी तरफ से कुछ हार्ट्स वगैरह शो कर दो, तो ये राइटर के पार्ट पर भी एक पब्लिक स्टंट है जो वो काफ़ी हद तक प्ले कर रहे होते हैं कि हम अपने उन्हीं रीडर्स को बता सकें कि येस वी समहाउ रिस्पेक्ट दिस रिव्यू, बट कंटेंट में तो उनके चेंज आ नहीं रहा होता या वो काफ़ी हद तक बेहतरी तो ला ही नहीं रहे होते। इनफैक्ट उससे ये होता है कि जो उनके रीडर्स हैं वो और ज़्यादा उन्हें रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं या समझ रहे होते हैं कि ओ वाओ देखें इन्होंने तो रिव्यू के अंदर भी इस तरह का कमेंट किया है, ये तो बहुत जेन्युइन है। मैं उस बातों पे शक नहीं कर रही, ऐसा होगा, लेकिन ये भी अपनी तरफ से राइटर की एक स्ट्रैटेजी होती है। बाकी जो लोग रिव्यूज़ को कंसिडर करते हैं, आई रिस्पेक्ट देम, और अगर वो अपने कंटेंट में जो काफ़ी हद तक कुछ ऐसा नेगेटिव वगैरह भी है ऑड है उसमें चेंज ले आएंगे तो वो उन्हीं के काम को ज़्यादा निखारेगा। इतनी बड़ी बड़ी और अच्छी नॉन कंटेम्प्रेरी उर्दू राइटर्स हैं, वो लोग क्रिटिसिज्म को एम्ब्रेस कर रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि ये हमें ग्राउंडेड रखता है, तो फिर ये यूट्यूब पे लिखने वाली किस कैटेगरी में फॉल कर रही हैं, ये कौन सी राइटर्स हैं, ये तो हम सबको पता ही है। तो प्लीज़ अपना थोड़ा जहन खोलें, सुनने वाले भी। आप लोग अगर उस तरह के ट्रैश को पढ़ सकते हो तो अगर उस पर कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स पुट किए जा रहे हैं, उसकी डायसेक्शन हो रही है, तो उसको भी एटलीस्ट आप लोग कंसिडर कर सकते हो या इतनी करेज आप लोगों में होनी चाहिए, बिकॉज रिव्यूज़ एंड एक्सचेंजिंग पर्सपेक्टिव्स एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन इज़ इक्वली नेसेसरी एंड अ पार्ट ऑफ सच जॉनरास। आई होप ये सारी जो मेरी टॉक थी ये कुछ मीनिंगफुल रही हो आपके लिए, वर्थेबल हो और आप लोगों को इसकी समझ आई हो। बाकी की कुछ बातें इंशाल्लाह ताला जो है वो हम लोग लाइव स्ट्रीम्स में शेयर किया करेंगे। आप लोग भी बताइएगा, रॉ अनफिल्टर्ड टॉक भी होगी और उसके अलावा वी वुड एक्सचेंज और पर्सपेक्टिव्स, वी वुड शेयर और थॉट्स ऑन डिफरेंट रीडिंग्स। वो बहुत मज़ा आता है। इनफैक्ट जब आपके बहुत सारी चीज़ें आप एक्सचेंज करते हो, आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, आपका जहन खुद भी खुलता है। हर इंसान कोई ना कोई अच्छे आर्ग्यूमेंट्स या पॉइंट्स ला रहा होता है और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में भी आप लर्न कर रहे होते हो। आई होप जिनको भी मैं ये मैसेज देना चाह रही थी उन्हें क्लियर भी हो गया हो, बाकी भी जो सारे व्यूअर्स हैं या रीडर्स हैं उन्हें भी ये बात क्लियर हुई हो। दिस वाज ऑल आई वांटेड टू से। आई मीट यू इन अनदर रिव्यू बेस्ड वीडियो। आप लोगों के क्या इस पे कमेंट्स हैं, आप लोग क्या कहते हो? डू शेयर इट विद मी इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इक्वली हेल्प मी इन ग्रोइंग दिस चैनल। आई वुड रियली अप्रिशिएट यू फॉर दैट। अल्लाह हाफिज़।